की है और बहुत अच्छे से डांस भी किया है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि उसके बगैर हमारा 100% क्लियर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। तो हम 100% करने के लिए 20% के बाद 80% पार्ट जरूरी है। तो सब आराम से बैठ जाइए, जिसका डिटॉक्स खत्म नहीं हुआ डिटॉक्स ले सकते हैं, उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है और सबको टाइम से ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम से ज्वाइन करने का मतलब होता है 40 मिनट होती है, तो हमें पूरा 40 मिनट अपनी सेहत के लिए हम दे सकते हैं। तो क्लैपिंग करेंगे सब अपने लिए और मंजू मैम के लिए इनवाइट करने के लिए। तो ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? फिट, फाइन, फंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड टॉप ऑफ यूनिवर्स। तो सभी को विजुलाइज करते रहना है और आगे बढ़ना है। सभी सेटल डाउन हो जाइए और साथ ही साथ अपना अमेजिंग सा डिटॉक्स और अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट विद न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है। टाइम से सारी चीजें करेंगे तो सारी चीजें होगी, है ना। हमें अपना वजन घटाना या बढ़ाना कैसे है? खाते पीते, है ना। भूखे रह के तो नहीं करना ना। खाते पीते अपने रूटीन को फॉलो करते हुए, ताकि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो और हम एकदम अच्छा महसूस करें। जब भी हम कोई काम करते हैं और अगर हम खुशी से करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि खाना जब हम बदलते हैं अपना या खाना नहीं बदलते हैं तो उसके अंतर को हमें समझना बहुत जरूरी है ना। खाना छोड़ने और खाना बदलने में बहुत फर्क है ना। तो क्योंकि हमें वेट गेन या वेट लॉस जो भी करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है ना। खाना कई लोग सोचते हैं, अक्सर मेरा भी यही मानना था कि इस कम्युनिटी में आने से पहले अगर मुझे वजन कम करना है तो खाना छोड़ना पड़ेगा, है ना। खाना छोड़ने से मतलब या तो बहुत कम कर दूंगी या फिर कुछ इस तरह से करूंगी तो भूखे रह के ही वजन कम होगा, तो ये लगता था। और कई बार तो मैं ये भी सोचती थी कि मैं ज्यादा खाऊंगी ही नहीं तो मेरा वजन बढ़ेगा ही नहीं। एक मिथ था मेरे अंदर बचपन से ही। मुझे लगता था कि मैं इतना खाती हूँ तो इतना ही खाऊंगी तो मैं ऐसी ही रहूंगी। तो वो सोच थी मेरी। लेकिन उससे हुआ क्या? अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो उससे हुआ क्या? मेरा वेट तो कम रहा, लेकिन मेरे अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बढ़ती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आने लगे। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि ऐसा क्या हुआ, मैं तो बाहर का भी नहीं खाती, घर का ही खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मेरे साथ इतने चैलेंज आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, बहुत सारी चीजें मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। यहाँ पे तो लोगों को लगता है कि खाना छोड़ने से वजन कम होगा, लेकिन मैं खाना चाहती थी फिर भी मैं खा नहीं पाती थी क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होता था। इम्यूनिटी इतना ज्यादा वीक थी और इतनी ज्यादा चैलेंजेस थे, तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों हो रहा है ना। खास तौर पे जैसे बहुत तरह के जूस, गर्मियां आती हैं, लोग गन्ने का जूस पीते हैं, मैं पीते ही वॉमिटिंग कर देती थी। ड्राई फ्रूट डाइजेस्ट नहीं होते थे, बहुत सारे फ्रूट्स डाइजेस्ट नहीं होते थे, चीकू डाइजेस्ट नहीं होता था। और मैं सोचती थी कि सब खाते हैं, मैं नहीं खा पाती, है ना। आम वगैरह खाना भी मेरे लिए चैलेंज होता था। बहुत सारे लोगों को ये फील होता होगा कि आम खाया, मुंह पे मोटे मोटे पिंपल्स हो गए, तो सब बोलते थे आम निकल गए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये चीजें मुझे कब समझ में आई, इस कम्युनिटी में आके, कि ऐसा नहीं है फ्रूट खाने से फ्रूट का असर हो गया। फ्रूट का असर हमेशा अच्छा होता है, बशर्ते हमारी स्किन जो है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, हमारी स्किन तभी उसको एक्सेप्ट कर दिया ना। पार्टियों में जाना आता था, बहुत सारा मेकअप लगाने से मुझे डर लगता था। मुझे तैयार होना, मेकअप करने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे डर लगता था कि लगाऊंगी तो मेरे को पिंपल्स हो जाएंगे, स्किन एलर्जी हो जाएगी। तो ये चैलेंज थे। लेकिन इस कम्युनिटी में मुझे 5 साल हो गए। मैं थैंक करूंगी अपने कोच का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया और मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीजें पाई और आज भी पा रही हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए कि मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई। और कभी कभी हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और मैं अक्सर ये चीजें सोचती हूँ कि जब मैं तैयार होती हूँ तब मुझे कोई डर नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर गए हैं किसी फंक्शन में लेट नाइट तक, तो अगर हम अच्छे से तैयार होके गए हैं तो मुझे चिंता नहीं रहती कि मैं इतनी देर तक मैंने कुछ अप्लाई कर रखा है अपनी स्किन पे तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अब ये स्ट्रेस खत्म हो गया है ना। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी आदत कैसे बदलती है ना। और कभी भी हमारा वजन कम खाना छोड़ने से नहीं होता, और खाना बदलने से ही बहुत सारी चीजें होती है। तो सही तरीका क्या है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। खाना छोड़ना या खाना बदलना, तो सही तरीका ये पता होना चाहिए, क्योंकि खाना जब हम छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, गलत तरीका होता है ना। हमारी भूख बढ़ती है। अगर मैं भूखी रहूंगी, अगर मैंने सोचा है कि चलो मैं 2 दिन मुझे बाद कहीं जाना है, मैं खाना नहीं खा रही, तो क्या होगा, मैं भूखी रहूंगी तो ध्यान कहाँ लगा रहेगा, मेरा सारा फोकस है आज तो मैं भूखी हूँ, 10 जनों को और बता दूंगी, है ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं। इससे क्या होता है, जब मैं इस तरह की फीलिंग लाती हूँ, मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, तो क्या होता है, मेरे को कमजोरी फील होती है, थकान फील होती है ना। मूड खराब रहता है, अपने आप ही एक मूड स्विंग होने लग जाता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, तो हमारा मूड स्विंग हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। हम अपने आप से तो स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा मूड खराब है ना। और इन सब के बावजूद हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है ना। वजन, और जब हम स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म, तो हम बहुत दिन तो भूखे नहीं रह सकते, अगर कितनी भी कोशिश करें, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद क्या होगा, हमें भूख लगेगी और डबल भूख लगेगी। तो जिन लोगों ने भी ये कोशिश करी है कि वजन कम करने के लिए भूखे रहे हैं, तो जब उन्होंने दोबारा खाया है ना, तो डबल खा लिया है और उनका वजन और तेजी से बढ़ गया है। तो ऐसा मैं इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने इस कम्युनिटी में देखा, और मेरे घर में खुद के इतने रिजल्ट है ऐसे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने देखा है, और उसके साथ साथ क्या होता है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, खास तौर पे जो लोग भूखे रह के वो करते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, तो क्या होता है, एसिडिटी बनने लग जाती है ना, ब्लोटिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। कई बार होता है कि हम किसी वजह से नहीं खा पा रहे, तो भी आप नोटिस करेंगे उस दिन एसिडिटी बनने लग जाएगी, है ना, जीभ में लाना, इस तरह की चीजें होंगी। तो ये चैलेंजेस आते हैं। तो सही तरीका क्या है, अगर हम बिजी भी हैं, कुछ भी है, हम नहीं खा पा रहे, फास्टिंग में भी हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा खाना किस तरह से होना चाहिए, है ना। खाने को बदलना है, खाने को छोड़ने से अच्छा उसको बदलना है। और सही तरीका क्या है, जब हम सही तरीके से खाने को बदलते हैं, जैसे अभी आपका ब्रेकफास्ट इस कम्युनिटी में आने से पहले अलग था, इस कम्युनिटी में आने के बाद अलग है, तो उससे बहुत फर्क आया। उससे क्या होता है, हमारी भूख नियंत्रित रहती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, फ्रेश फील करते हैं ना, मूड अच्छा रहता है, मन खुश रहता है, मूड स्विंग नहीं होते, है ना। और सबसे ज्यादा जब हम लाइट खाना खाते हैं और पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर खाना लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेजी से काम करता है, और वजन क्या है, धीरे धीरे कम होता है ना। हमें तेजी से वजन कम नहीं करना, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता भी है, हमें धीरे धीरे कम करना है, स्टेप वाइज। तो उससे हमारे को बहुत मदद मिलती है, बीमारियों से बचाव होता है। और खास तौर पे जो लोग वेट गेन पे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि रूटीन को फॉलो करना, है ना। सही शरीर को जब हमारे सही पोषण मिलता है, तो क्या होगा, फैट कम होता है और मसल्स मास गेन होता है ना। हमारी जो सेहत है वो अच्छी होती जाती है। और अगर हम खाना छोड़ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, तो उससे क्या होगा कि पोषण नहीं मिलता, फैट सही से भी कम नहीं होगा, और मसल्स मास और कम हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना है कि मसल्स मास को गेन करना है, क्योंकि बॉडी शेप में जब भी आएगी, कहाँ पे कितना फैट होना चाहिए, ये फैट भी जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, है ना। बैड फैट नहीं लेना, गुड फैट को लेना है, क्योंकि वेट लॉस से ज्यादा मुश्किल होता है वेट गेन। तो इन चीजों का भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो मैं एक रिजल्ट लेती हूँ, है ना, वेट गेन का ही। गुड मॉर्निंग सुमित। और ये बताइए कि इस कम्युनिटी में आने से पहले आपको वेट गेन करने में क्या चैलेंजेस थे, और वेट गेन जब हुआ तो आपको क्या फर्क लगा, आपकी एनर्जी में क्या फर्क था। गुड मॉर्निंग मैम। मैम पहले तो हमें पता ही नहीं था वेट गेन करना है या लॉस करना है, हम तो खाते पीते चलते रहते थे, जितना खाओगे उतना अच्छा रहोगे, ये सुना था पहले हमने।
यहाँ आके पता चला मेरा वजन बहुत कम है, अपने वेट के अकॉर्डिंग मुझे चलना चाहिए। फिर मैंने वेट बढ़ाया, जैसे मैंने वेट बढ़ाया मेरी स्किन अच्छी हुई, हेल्थ ठीक होने लगी धीरे धीरे। धीरे धीरे मैंने जैसे वेट गेन किया तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर से वेट गेन की कमी थी, तब मैं ठीक हो पाऊंगा। तो सुमित, जैसे वेट, आपका वेट गेन हुआ तो आपकी एनर्जी का आपको फर्क लगता है कि पहले की एनर्जी और अब की एनर्जी में कुछ फर्क लगता है? आपकी जो हाँ डेली रूटीन है उसको फॉलो करने में कुछ डिफरेंस फील करते हैं आप? हाँ मैम, पहले था कि सुस्ताई होती थी, सुबह उठ जाओ जल्दी तो आंखें भारी भारी, सर भारी भारी रहता था। यहाँ पे आने के बाद तो 5 या 6 के बीच में मेरी आंखें खुल जाती है, कोई उठाता नहीं है। एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी काफी है, पहले बिल्कुल चल नहीं पाता था, अब आराम से चल लेता हूँ। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू सुमित, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सभी क्लैपिंग करेंगे सुमित के लिए। तो यही चेंजेस आते हैं कि जब हम हेल्दी कम्युनिटी में आते हैं तो वेट गेन के रिजल्ट और वेट गेन लॉस का रिजल्ट, इसमें हमें कैसे मैनेज करना है अपने खान पान को, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो खाने को बदलना है। यही शेक है जिसको पी के वजन बढ़ता भी है, यही न्यूट्रिशनल शेक है जिसको पी के वजन घटता भी है। लेकिन डाइट का फर्क रहता है ना, सबको बताया जाता है ना, सबको अपना जो डाइट चार्ट है वो सबको मिला है ना, भी बना सकते हैं ना, सभी को मिला है डाइट चार्ट, तो उसको फॉलो करके ही सारी चीजें हुई। और हम इस चीज को बहुत ध्यान देते हैं कि छोटी छोटी आदतों को डेवलप करना है और कैसे इन चीजों को समझना है। तो कभी भी ऐसा हमें लगता है कि हमारा वजन, हमने आज ज्यादा बाहर का खा लिया या ओवर ईटिंग कर ली, तो अपने कोच से बात करें कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, आज मैंने बाहर का खा लिया या मैं खाने वाली हूँ, आज मुझे कहीं बाहर जाना है और मुझे अपनी ये डाइट लेनी है, तो मेरे को अब मेरा वेट मेंटेन रहे, तो मुझे क्या करना है, उसके लिए अपने कोच से डिस्कस करें। तो इस कम्युनिटी का यही सपोर्ट है कि आप लोगों से आपके कोच कनेक्टेड रहते हैं। कोई है ऐसा जिससे कोच उससे बात नहीं करता? है कोई ऐसा? नहीं है, है ना। सबके कोच सबसे बात करते हैं, एनी टाइम 24/7 आप उनसे बात कर सकते हैं और कभी भी उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको अपने कोच का पूरा फायदा लेना है कि मुझे डाइट बताइए कि मैं मेरा ये शेड्यूल है, आने वाले वीक में अभी वेकेशन चल रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बात करनी है और उनसे अपना डाइट लेना है, डिस्कस करना है, वेट मेंटेन रखना है। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए सभी को अपनी फिटनेस के नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो सभी अनम्यूट करेंगे इसी के साथ और बोलेंगे 3 मैजिकल वर्ड, हम सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें खुश और रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मिलते हैं कल फिर एक नई एनर्जी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।